Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing the permanent income hypothesis. This hypothesis was presented by Milton Friedman. So this is called permanent income hypothesis of Milton Friedman. The theory is based on micro aspect and macro aspect. Okay, for analysis we will discuss micro aspect. Okay. And in this theory he says that Milton Friedman postulate, yani he assumed that consumption spending of a consumer depend on his permanent income. ये वही डिबेट है जो कीन्स ने शुरू की थी। कीन्स ने कहा था कि कंजम्पशन फंक्शन है करंट इनकम का, यानी सिर्फ इनकम का उसने कहा था कंजम्पशन फंक्शन है इनकम का। फिर उसके बाद पोस्ट कीनेसियन इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने इस थ्योरी को हाइपोथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने डेटा लिया है और इस हाइपोथेसिस को चेक किया है कि ये ट्रू है कि गलत है। ठीक है, इस हाइपोथेसिस को चेक किया है माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी, और चेक किया है कि ये ट्रू है कि ये ट्रू नहीं है। ठीक है, सो उसी 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 इस पे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पेश हुई, फिर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस पेश हुई। अभी फ्रेडमैन की थ्योरी है, तो फ्रेडमैन कहता है कि जिस तरह कीन्स कहता था कि ये इनकम का फंक्शन है कंजम्पशन, फिर इसमें एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में ये कहा गया कि ये एब्सोल्यूट इनकम फंक्शन है। फिर रिलेटिव इनकम में कहा गया जी नहीं, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रिलेटिव इनकम, एब्सोल्यूट का नहीं है। अब फ्रेडमैन कहता है जी नहीं, ये कंजम्पशन फंक्शन है परमानेंट इनकम का। व्हाट? परमानेंट इनकम का। ठीक है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। ठीक है, परमानेंट इनकम। ठीक है, क्या कहता है? कंजम्पशन स्पेंडिंग ऑफ ए कंज्यूमर डिपेंड ऑन हिज परमानेंट इनकम, और परमानेंट इनकम के लिए हम यूज करेंगे YP, परमानेंट इनकम। ओके, अब परमानेंट इनकम से क्या मुराद थी फिर फ्रेडमैन की? ठीक है, थ्योरी में क्या है? थ्योरी में है कंजम्पशन स्पेंडिंग ऑफ ए कंज्यूमर डिपेंड ऑन हिज परमानेंट इनकम। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय परमानेंट इनकम? Permanent income of a consumer is defined as the income which is expected to be received by him as permanent. जो इंसान इनकम कमाता है ना, ठीक है, इनकम कमाता है, अब वो उसके लिहाज वो अपने जहन में उसको पता होता है कि मेरी कितनी इनकम परमानेंट है। परमानेंट नहीं, मुस्तकिल है। ठीक है, कितनी इनकम मेरी मुस्तकिल है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करती है? व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द करंट इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इज परमानेंट। कितनी अभी इनकम कमाता है तो उसकी कितनी प्रोपोर्शन, कितनी परसेंट वो परमानेंट तस्वर करता है। फॉर एग्जांपल वो हर माह 2 लाख 3 लाख, कभी कभी 2.5 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 50,000, तो वो उसमें परमानेंट कितनी होगी? ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन हिज होराइजन। होराइजन को डिपेंड करेंगे कि होराइजन उसका क्या है, उसकी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी उसकी मालियत, उसकी उसकी जितनी भी कारोबार रोजगार। ठीक है, एंड फॉरसाइटेडनेस, वो उसकी फॉरसाइट जो है वो कितना उसको मुस्तकिल सब कंसिडर करती है। ठीक है, सो ये आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये प्रोपोर्शन हम डिस्कस करते हैं कि ये नेक्स्ट किस तरह ये चीज़ है। ठीक है, सो वही परमानेंट इनकम को डिस्कस कर रहे हैं कि परमानेंट इनकम 2 तरीकों से हासिल होती है। वो फॉरसाइटेड और होराइजन की बात करते हैं। परमानेंट इनकम 2 तरीकों से डिराइव होती है, फ्रेडमैन कहता है। एक तरीका है ह्यूमन वेल्थ से, और ह्यूमन कैपिटल उसको कहते हैं। फर्स्ट सोर्स इज ह्यूमन वेल्थ और ह्यूमन कैपिटल। दूसरा सोर्स है नॉन ह्यूमन वेल्थ और नॉन ह्यूमन कैपिटल। क्या परमानेंट इनकम कहाँ से हासिल होती है? दो सोर्सेज से हासिल होती है। नंबर 1 है ह्यूमन वेल्थ और दूसरा है नॉन ह्यूमन वेल्थ। ह्यूमन वेल्थ से क्या मुराद है? ह्यूमन वेल्थ से मुराद है कि एक बंदा जो है, ठीक है, उसकी वो अपने क्या करता है, लेबर, वो अपनी यानी मजदूरी करता है और दिहाड़ी कमाता है। ठीक है, वेज रेट कमाता है। किसी की नौकरी होती है तो उसको तनख्वाह मिलती है कि कोई डेली काम करता है। ठीक है, सो उसकी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन वेल्थ इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए पर्सन सेल हिज लेबर, मजदूरी करता है। ठीक है, और का वो दिहाड़ी मार है, वेज या जॉब है, तो उसको सैलरीज मिलती है। तो ये है ह्यूमन वेल्थ।
अब ह्यूमन कैपिटल कोई 500 रुपये कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई इससे ज़्यादा कमाता है। अब ये क्यों डिफरेंसेस क्यों है? मसलन एक डॉक्टर जो है वो दिन में लाख रुपए कमाता है, एक मजदूर 500 कमाता है। सो ह्यूमन कैपिटल डिफरेंट है दोनों में। ह्यूमन कैपिटल डिफरेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन कैपिटल स्किल्स पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है, हेल्थ पे डिपेंड करता है। जितनी चीज़ें ये किसी इंसान में ज़्यादा होंगी ना, तो हम कहेंगे उसमें ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। ह्यूमन कैपिटल किस पे डिपेंड करता है? स्किल्स पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है, हेल्थ पे डिपेंड करता है, उसके काम करने की सलाहियत पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं एक्सेट्रा। सो जितनी ये चीज़ें ज़्यादा होंगी उतनी उसकी वो उसकी क्या होगा, उतने उसकी ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा कमाएगा। मज़दूर होता है, मज़दूर में क्या होता है, सिर्फ उसमें जिस्मानी हेल्थ होती है, वो बस सिर्फ, ठीक है, तो वो इसलिए वो उस पर कम पैसे कमाता है। फिर अभी मैं मैसन होगा, मेमार होगा, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा कमाता है। सो द हायर द ह्यूमन कैपिटल, हायर विल बी हिज इनकम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ह्यूमन वेल्थ क्या है, डिपेंड करता है जी ह्यूमन कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल उसमें जितना ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा कमाएगा। इंजीनियर में ज़्यादा होता है, इसमें कम होगा, डॉक्टर में ज़्यादा होता है, ठीक है, मजदूर में कम होता है, ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा है नॉन ह्यूमन वेल्थ। नॉन ह्यूमन वेल्थ और नॉन ह्यूमन कैपिटल, ये डिपेंड करता है जी उसकी उसकी वेल्थ पे, उसकी एसेट्स पर। उसके टैंजिबल एसेट्स कितने हैं, सच एज फाइनेंशियल एसेट्स है, उसने इन्वेस्टमेंट की है फाइनेंशियल एसेट में, उसके पास गोल्ड है, उसके उसके रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, घर हैं, जायदादें हैं। तो इन सब से जो इनकम हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन ह्यूमन कैपिटल, नॉन ह्यूमन वेल्थ, नॉन ह्यूमन वेल्थ कहते हैं, ठीक है, नॉन ह्यूमन वेल्थ कहते हैं, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम दीज सोर्सेज, अभी ये जो इनसे मुस्तकिल फ्यूचर के लिए इनकम फ्रॉम दीज सोर्सेज फॉर नंबर ऑफ फ्यूचर ईयर इज कंसिडर्ड एज परमानेंट इनकम। इससे जो मुस्तकिल पैसे आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट इनकम कहते हैं, ठीक है। परमानेंट इनकम ऑफ अ पर्सन कैन चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर चेंज भी कर सकती है, डिपेंड करती है, ठीक है, कि अगर वो फॉर एग्जांपल उसकी वेल्थ बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि ठीक है, परमानेंट इनकम उसकी बढ़ रही है, ठीक है। सो ये परमानेंट इनकम हो गई। अभी मेजर्ड इनकम कैसे कहते हैं? एक तो परमानेंट इनकम इसको कहते हैं जो मुस्तकिल वो कमाता है। मेजर्ड इनकम क्या हो गई? मेजर्ड ऑब्जर्व या करंट इनकम। करंट इनकम मेजर्ड लफ्ज यूज किया है फ्रेडमैन ने मेजर्ड इनकम का, उसको ऑब्जर्व इनकम भी कहते हैं या करंट इनकम भी कहते हैं। इसके लिए हम अलामत यूज करेंगे वाई एम, ठीक है, वाई एम इसके लिए यूज करेंगे। अब मेजर्ड इनकम क्या है? फॉर ए सर्टेन ईयर, किसी एक साल के लिए, मे बी इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन परमानेंट इनकम। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि मेरी परमानेंट इनकम 50,000 रुपए है और वो उस महीने 80,000 कमाता है। कितने कमाता है? 80,000। तो मेजर्ड उनकी या करंट इनकम उसकी 80,000 है, ठीक है। मेजर्ड इनकम फॉर ए सर्टेन ईयर में बी इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन हिज परमानेंट इनकम। 80,000 कमा लिया उसने, तो 50,000 उसकी परमानेंट हो गई और 30,000 जो है इसको हम ट्रांजिटरी इनकम कहेंगे। आप अभी बात बात डिस्कस होगी, ठीक है। अच्छा, किसी की 50,000 परमानेंट इनकम है, 50,000 परमानेंट इनकम, वो कमाता भी 50, उसी 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 महीने 50,000 उसकी परमानेंट मेजर्ड इनकम या करंट इनकम आ गई, तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अच्छा जी, एज मेजर्ड इनकम कंसिस्ट ऑफ परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम। ये वजह क्या है? वजह क्या है? ट्रांजिटरी इनकम क्या चीज़ है? ये क्यों एक महीने में मेजर्ड इनकम ज़्यादा है इससे, करंट इनकम से? मेजर्ड इनकम ज़्यादा है करंट इनकम, क्यों? मतलब 80,000 वो कमाता है और परमानेंट इनकम उसकी 50,000 है, तो ये ज़्यादा क्यों है? ये वजह है ट्रांजिटरी इनकम। ये तीसरी किस्म की इनकम हो गई। 3 किस्म की इनकम है, ठीक है, इसमें 3 किस्म की इनकम, फ्रेडमैन की थ्योरी में 3 किस्म की इनकम यूज हुई है। एक परमानेंट इनकम हमने कह लिया। परमानेंट इनकम वो है जो कंज्यूमर उसको परमानेंट तस्वर करे कि जी ये मेरी इनकम का हिस्सा परमानेंट है, ये मैं मुस्तकिल कमाता हूँ, ठीक है। मेजर्ड इनकम क्या है? करंट इनकम, कि वो एक महीने में कितना कमा लेता है, जितना भी हंस आ गया वो करंट इनकम आ गया। ट्रांजिटरी इनकम, ट्रांजिटरी इनकम जो है ये है, transitory income mean a windfall gains or loss in income।